राधे राधे सभी को। मैं वृंदावन से मल्टी टैलेंट रुचि आज आपको लेकर चलती हूँ बेलवन लक्ष्मी जी के दर्शन कराने के लिए। तो चलिए आज हम बेलवन लक्ष्मी जी की कथा सुनेंगे और साथ में बेलवन में लक्ष्मी जी के दर्शन करेंगे। यह मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपनी सखियों के साथ वृंदावन से बेलवन दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ। सबसे पहले हम यहाँ यमुना जी पर पहुँचते हैं और यमुना जी पर पहुँचकर वहाँ से नाव में बैठकर पल्ली पार जाते हैं, क्योंकि बेलवन लक्ष्मी जी का मंदिर जमुना परली पार है। हम जमुना परली पार आ चुके और देखिए यह खेतों में से सारा रास्ता बनाया जाता है। बेलवन मेला सर्दियों में हरिदास फूस के महीने में बृहस्पतिवार को लगता है। इस महीने में 4 या 5 बृहस्पतिवार पड़ते हैं और इन्हीं दिन सभी श्रद्धालु माता लक्ष्मी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लक्ष्मी जी की कहानी बताती हूँ। एक बार लक्ष्मी माता बैकुंठ में विराजमान थी। हेल्प उनको बंसी की आवाज सुनाई देती है तो वह नारद जी को बुलाकर उनसे पूछती है कि नारद जी, यह इतनी मधुर बंसी कौन बजा रहा है। तो नारद जी बताते हैं कि वृंदावन में एक छोटा बालक है जो बंसी बजाकर सबका मन मोह लेता है और गोपियों के साथ रास करते हैं और राधा रानी के लिए बंसी बजाते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि क्यों ना मैं भी चलकर देखूं इतनी मधुर बंसी बजाने वाला कितना सुंदर होगा और कौन है जो मुझे नहीं पता। मैं तो इतनी सुंदर हूँ, संपन्न हूँ, मेरे पास वैभव है, माया है, सब कुछ है। और यह गांव की गोपियां हैं जो कि गोबर डालती हैं और साधारण नारियां हैं। इनके लिए वह इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं, इनके साथ रास करते हैं। तो मैं भी चलकर देखती हूँ। तो लक्ष्मी जी को अभिमान हो जाता है और भगवान कृष्ण को यह आभास हो जाता है कि इनको अभिमान हो गया है। तभी लक्ष्मी जी नीचे आती हैं और जैसे ही वो वृंदावन में प्रवेश करती हैं तो उनको वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि उनको अभिमान हो गया था। और एक रीजन यह भी है कि यदि लक्ष्मी जी वृंदावन में आ जाती तो वह भी गोपी के रूप में यही निवास करने लग जाती, जिससे इस सृष्टि का संचालन रुक जाता, क्योंकि उनके बिना सृष्टि में माया, धन और संपन्नता, वैभव यह कहाँ से आता। इसलिए उन्होंने, कृष्ण भगवान ने सोचा कि यदि यह गोपी के रूप में वृंदावन में ही रह गई तो इस सृष्टि का क्या होगा। इसलिए उनको वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला और वह जमुना पल्ली पार उनका कृष्ण जी का इंतजार करने के लिए वहीं पर तपस्या कर रही हैं। लक्ष्मी माँ का इसीलिए मेला लगता, वृंदावन में उनको प्रवेश नहीं मिला तो इसलिए वहां पर तपस्या कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि इनको यहाँ प्रवेश तो नहीं मिला, लेकिन यह जंगल में क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे, इसलिए कुछ चावल लेकर आए। उससे उन्होंने उनको खिचड़ी बनाकर खिलाई। तभी से लक्ष्मी जी को खिचड़ी का भोग लगता है या चावल से बनी खीर का भोग लगता है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु जो भी जाते हैं दर्शन करने के लिए वह यहाँ अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगाते हैं, हलवा पूरी का भोग लगाते हैं और खीर का भोग लगाते हैं। जितना मुझे पता था इस कहानी के बारे में मैंने आपको बताया है। यदि इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। तो देखिए हम खुद आए हैं बेलवन। हम आपको पूरा मंदिर परिसर के दर्शन करा रहे हैं। यहाँ से हम पहले पैदल चले थे खेतों में, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर अब ट्रॉली चलने लग गई हैं, फिर हम उसमें बैठे, उसके बाद में हम लोग मंदिर पर उतरे हैं। अब मंदिर में दर्शन करें। मंदिर पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है, पर दर्शन अच्छे से हो चुके हैं। इसमें यह परिक्रमा मार्ग है पूरा, यहाँ पर सभी श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से लक्ष्मी माता के पास आते हैं और यही आशीर्वाद मांगते हैं कि आप हम पर कृपा बनाए रखें और धन वैभव से संपन्न रखें। तो चलिए, आपने आज दर्शन कर ही लिए होंगे। आज बहुत भीड़ है इसलिए मैं अच्छे से दर्शन नहीं करा पाई हूँ। हमने यहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद भी लिया है। खिचड़ी का प्रसाद यहाँ पर वितरित भी हो रहा है और सभी श्रद्धालु बड़े प्रेम से यह प्रसाद ग्रहण भी कर रहे हैं। अब खिचड़ी का प्रसाद खाने के बाद अब हम अपने वापस लौट आएंगे। यह देखिए कितनी सुंदर सुंदर खेत हैं, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। यह जिनकी खेती हो रही है वही लोग अपने खेतों में से यहाँ का रास्ता बनाते हैं। उन लोगों का काफ़ी नुकसान भी होता है, लेकिन लक्ष्मी मैया की कृपा है तो इसलिए उनके लिए उस नुकसान को भी नहीं देखते हैं।
यह रास्ता वह बनाते हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए, तो यह श्रद्धा का एक विषय है, यह अपने भाव का एक विषय है। आप कभी भी आए हैं पूष के महीने में तो यहाँ एक बार मेलबर्न में लक्ष्मी माता के दर्शन अवश्य करें। आपको यदि मेरा यह ब्लॉग और स्टोरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं आगे और भी कहीं की आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। राधे राधे सभी को।